हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो किसी चैप्टर के ऊपर नहीं है। आज हम थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास अब आएगी इस वीडियो के बाद हम उससे अपना जो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए ना हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम आज इस वाली वीडियो में सीखेंगे। आपका ये वीडियो देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब देखते हैं। सबसे पहला क्या क्या हम इसमें चीज़ें सीखने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट होते क्या हैं, ठीक है। फिर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। बस यही दो चीज़ें हैं जो हम आज समझने वाले हैं। और थोड़ा सा, अगर वैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, लेकिन अब मैं दोबारा से बता दूंगी कि किस तरीके से बिजनेस जो होता है और ओनर वो कैसे अलग होते हैं, ठीक है। बिजनेस और ओनर सेपरेट कैसे होते हैं वो आज हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहला सीखते हैं डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला जो है वो हमारा डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टार्ट करते थे, बट उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आपको मैं दो सिचुएशंस देती हूँ। एक मैथ्स होती है, एक अकाउंटिंग होती है। हम मैथ्स तो सीखने वाले अब है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास अच्छे से अकाउंटिंग होगा। लेकिन आपने थोड़ा सा तो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई बोले, अगर आपको कोई दो साइन दे दे, प्लस और माइनस, और आपसे बोले मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आप क्या करते हो? अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी होती है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन दिया होता है, तो आप कह देते हो मैं इसको और प्लस कर देता हूँ तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी मेरी। यही करते हो आप, प्लस 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 होता है। वैसे ही आप क्या करते हो? आपको कोई माइनस साइन देते हो और कोई आपसे कहे मुझे इसको ऐड करना है, इसको ऐड में कन्वर्ट करना है, तो ऐड का साइन बनाना है, तो कैसे करोगे? आप कह देते हो कोई बात नहीं, माइनस माइनस भी प्लस होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आपसे कोई कह देता है ठीक है, मैं आपको प्लस माइनस दोबारा से एक साइन दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ना इसमें माइनस साइन बनाना है, तो आप क्या कहते हो? कोई बात नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये लो माइनस का साइन बन गया। ऐसे आपको कोई माइनस का साइन दे दे तो, और आपसे कहे कि मुझे इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करते हो? आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं इसको माइनस प्लस माइनस कर देता हूँ, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे सिचुएशन क्या देखी कि जब आप दो चीज़ सेम सेम करते हो, दो साइंस को सेम करते हो, तो वो चीज़ ऐड हो जाती है, और दो ऑपोजिट साइंस अगर आप लेते हो तो वो चीज़ क्या होती है? माइनस हो जाती है। ये बात आपने सीखी है, इतनी बात तो आपको आती होगी मैथ्स में, आई एम डैम श्योर। ओके, इसके बाद अब क्या होता है? ऐसे अकाउंट्स में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। डेबिट क्रेडिट भी बिल्कुल जो होते हैं वो अकाउंट्स के प्लस माइनस होते हैं एक तरीके से, ओके। तो आपको कोई बोल दे मैंने आपको डेबिट क्रेडिट दे दिया, अब मुझे ना कोई चीज़ ऐड करनी है, आपसे बोल दिया, अब मैं इसमें क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना। जिस तरीके से आप मैथ्स में सेम सेम साइन करते हो ना, वैसे ही अगर आपसे कोई बोले कोई अगर आपको कोई चीज़ को ऐड करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। डेबिट को आप और डेबिट कर दो तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी। सेम सेम साइन कर दो, जैसे मैथ्स में सेम सेम साइन करते थे, ठीक है। वैसे ही सेम वे में क्रेडिट आपको कोई दे दे और आपको ऐड करने को बोले तो आप सेम सेम कर दो, जैसे इसमें सेम सेम करते थे। समझ में आया? बस सिंपल। ऐसे आपको अब कोई बोल दे कि कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ अब माइनस करनी है, तो आप, और आपको कोई डेबिट और क्रेडिट दे दे, अब बोले अब बताओ माइनस कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे आप ऑपोजिट साइंस करते थे ना, वैसे यहाँ पे ऑपोजिट करना है। डेबिट को आप क्रेडिट कर दो तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी, क्रेडिट को आप डेबिट कर दो तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी। ये होता है। समझ में आया? तो इन सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अगर आप सेम करते हो, सेम करते हो, सेम सेम क्या होता है? प्लस, और डिफरेंट या फिर ऑपोजिट माइनस होता है। ये बात हमने समझ ली। सेम सेम ऐड, डिफरेंट डिफरेंट माइनस। क्लियर हुआ? हमें बस अकाउंट्स पे फोकस करना है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे जो अपना पहला था डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, आपको ढंग से समझ में आया, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। खास करके जब हम नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे भी देखोगे आप, बहुत सारे सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट ये लगेगा ही। ओके, अब हम चलते हैं अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो हम एक एक इसमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स के रूल्स होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के रूल्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा रूल है जो मैं आपको बताऊंगी, और हम एक एक रूल को अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो रूल होता है वो हमारा होता है डेबिट द रिसीवर। याद रखना, आपको ये रूल्स लर्न कर लो तो बेटर है, ठीक है। आप समझ लोगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसमें होता क्या है, देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका क्या मतलब है कि आपको कोई चीज़ मिले तो उसको डेबिट कर दो, आपके हाथों से कोई चीज़ जाए तो क्रेडिट कर दो। समझ में आया? आप कोई चीज़ दे रहे हो तो क्रेडिट कर दो, आपको कोई चीज़ मिल रही है तो डेबिट कर दो, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं बिजनेस बता रही हूँ, आपको ये पता है बिजनेस और ओनर 2 सेपरेट एंटिटीज होते हैं, ठीक है। हम हमेशा जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक ओनर है ए, ठीक है। ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है। उसका एक बिजनेस है, उसने अभी न्यूली सेटअप बिजनेस किया है और ये स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ओके। अब क्या होता है, इसके पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो एक बिजनेस और एक एक पर्सन है बी, उसका एक होलसेल का बिजनेस है, तो वो होलसेल थोक पे सामान बेचता है, ठीक है। तो ए ने बोला अभी अभी तो मैंने नया बिजनेस सेटअप किया है, अब मुझे ना थोड़ा सा सामान लाना पड़ेगा। तो ये ए है ना, ये जाता है बी के पास, ठीक है। ये बी के पास जाता है, कहता है इसके लिए भी होलसेल पे स्टेशनरी बेचता है। तो ये ए जाता है बी के पास और कहता है मुझे ना थोड़े से दे दो, मुझे थोड़ी सी इरेज़र चाहिए, मुझे थोड़े से पेंसिल चाहिए, पेन्स चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इरेज़र, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, ये सब चीज़ें जो है ना, ये अपने बिजनेस में लेके आता है। कहाँ से? बी के होलसेल से। समझ में आया? होलसेल शॉप से, बी की होलसेल शॉप से ए ये सारी चीज़ें लेके आता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जब ये खरीदेगा कम दाम में, फिर ये आगे और दाम में बेचेगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है बिजनेस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक बात फोकस करो कि अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ अपने बिजनेस में लेके आया है, ये अपनी बिजनेस में ये चीज़ लेके आया है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ रिसीव हुई है, इसके बिजनेस, ए को मत देखो, बिजनेस में ये चीज़ रिसीव हुई है ना, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो बिजनेस के अंदर ये चीज़ आई है, बिजनेस को ये चीज़ रिसीव हुई है। तो अब आप एक बात बताओ, इसको ये चीज़ रिसीव हुई है, ठीक है, इसने ये चीज़ खरीदी है, ठीक है, इसने ये चीज़ खरीदी है, ये सामान खरीदा है, इस सामान को क्या कहते हैं? गुड्स, ठीक है। इसने गुड्स खरीदे हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएंगे, इसको ये बिजनेस में आए हैं तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इसको ये चीज़ रिसीव हुई है, बिजनेस को ये चीज़ रिसीव हुई है, इसने खरीद के इसके पास ये आई है, तो इसलिए ये डेबिट होगी। सिंपल। अब ए ने बोला ठीक है, अब मेरे पास तो ये आ गई, अब ये तो डेबिट हो जाएगी। अब ए ने बोला ठीक है। अब बी कहता है लाओ मेरे पैसे दो, मैंने तुम्हें होलसेल में बेचा है, ठीक है, ये सबका तुम्हारा हो गया 2000 रुपीज़ हो गया टोटल, ठीक है। अब मुझे तो ए कहता है ठीक है। अब ए अपने बिजनेस से, अब ए खुद तो अपने जेब से देगा नहीं, ये सामान बिजनेस के पास आया तो बिजनेस ही देगा बी को, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ए का बिजनेस किसको ये पैसा दे रहा है? बी को, क्योंकि इसने यहाँ से सामान खरीदा है, अब ये पैसा देगा इसको, ठीक है। तो अब ये जो पैसा है ये जा रहा है, ये बिजनेस बी के बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। तो ये जो गुड्स हैं ये तो डेबिट होंगे क्योंकि ये इसको मिले हैं। अब इसके यहाँ से पैसा भी गया है तो ये पैसा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसने ये दिया है, गिवर। अब समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर बिजनेस को रिसीव होती है तो वो डेबिट होती है, उसके यहाँ से जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अब हम सेकंड गोल्डन रूल पे चलते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड गोल्डन रूल पे। हमारा सेकंड गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल फर्स्ट रूल के जैसा ही है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब
जैसे कि अब हम वही लेते हैं एग्जाम्पल, ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बढ़िया इसने, ठीक है। अब ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसने होलसेल से सामान खरीद लिया था, ठीक है। इसके पास अब सब चीज़ें आ गई, इरेजर आ गई, पेंसिल आ गई, पेन आ गई, इसके पास बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अब इसके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे, जैसे सी एक कस्टमर आ गया, डी एक कस्टमर आ गया, बहुत सारे कस्टमर आके यहाँ से सामान खरीद के ले जाने लगे, ठीक है। अब जैसे सी आया, सी ने कहा ए से कि तुम अपने बिजनेस में से ना मुझे एक इरेज़र दे दो, एक पेंसिल दे दो, ठीक है। एक इरेज़र चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, टोटल 2 चाहिए, ठीक है। तो ए ने कहा ठीक है, 5 रुपए की इरेज़र है, 5 की पेंसिल है, 10 रुपये टोटल आपका हुआ है बिल, ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ, सी जो है, ठीक है, अब अब ए ने बोला ठीक है, अब आप ये 10 रुपए की टोटल जो इरेजर और पेंसिल है ये ले लो। अब ए ने ये इरेजर और पेंसिल किसको दी, अपने कस्टमर को दे दी। तो अब ये इसके बिजनेस से इरेजर और पेंसिल गई है, ठीक है, इरेजर और पेंसिल गई है। तो अब ये इरेजर और पेंसिल किसको दे दी, इसने सी को दे दी। तो ये बिजनेस से गई है किसके पास, सी के पास। तो अब क्या होगी, इरेजर और पेंसिल गई है बाहर, और सी ने बदले में 10 रुपए किसको दिए हैं, ए के बिजनेस को। इसने खरीदा सामान, इसको सामान मिल गया सी को, और सी ने दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास कितने रुपए आ गए, 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये तो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, ए ने सामान दिया, उसके बदले में उसके बिजनेस में क्या आए, पैसे आए 10 रुपए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आता है वो डेबिट कर दो। और इसने इरेजर और पेंसिल सी को दिए, इसके बिजनेस में से इरेजर और पेंसिल गया, तो इरेजर और पेंसिल जो थे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। इरेजर और पेंसिल क्रेडिट हो जाएंगे, इसका मतलब इरेजर और पेंसिल भी 10 रुपए के ही थे ना, वो भी तो वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सेकंड वाला रूल समझ में आया, इरेजर और पेंसिल क्रेडिट हो गए, डेबिट, 10 रुपए डेबिट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसके बिजनेस में 10 रुपए उसको मिले, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया। ओके, अब हम चलते हैं अपने थर्ड रूल पे। ओके, अब हमारा थर्ड रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये हमने, अगर आपको याद हो, हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, हमने एक्सपेंसेस का मतलब भी समझा था, इनकम का मतलब डिटेल में पढ़ा था। तब भी मैं आपको बता देती हूँ, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस के खर्चे होते हैं। बिजनेस जो भी अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे करता है वो एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम बिजनेस को बदले में जो भी सामान बेच के जो भी पैसा आता है वो इनकम होती है बिजनेस की। समझ में आया। और लॉस क्या होता है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा घाटा हो जाए, तो वो लॉस होता है। गेन्स मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आना। समझ में आया। ओके, चलिए अब हम कैसे समझेंगे। अब जैसे उसी का एग्जांपल लेते हैं, ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बढ़िया, उसका बिजनेस बहुत चलने लगा, इतने सारे कस्टमर उसके पास लेने आने लगे, बहुत चलने लगा। अब ए ने बोला कि अब तो मुझे ना और वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो इसने एक, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ई एक पर्सन है, इसने ई को ना पर्सन अपॉइंट कर लिया। इसने कहा मेरी हेल्प करेगा, इतने सारे कस्टमर आते हैं, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाता। ए ने बोला तो मैं अपने बिजनेस के लिए ना ई को और अपॉइंट कर लेता हूँ। इसने तो ए ने ई को और अपॉइंट कर लिया 10,000 सैलरी में, ठीक है। ओके, अब चलो बढ़िया से ई करने लगा, इसकी सैलरी होगी। अब महीना ख़त्म हो गया, ठीक है, मंथ ख़त्म हो गया। अब ई ने बोला मुझे सैलरी दे दो मेरी 10,000 रुपये। तो अब बिजनेस जब ई को ये सैलरी देगा, तो ये सैलरी क्या होगा, इसका खर्चा है, बिजनेस खर्चा कर रहा है, ठीक है। ये 10,000 रुपये का काम, ये जो ई ने करा है, ये बिजनेस के ऊपर ही तो करा था, बिजनेस ही इसको 10,000 रुपये की सैलरी देगा। तो बिजनेस जो खर्चा कर रहा है सैलरी, ये डेबिट होगी। क्यों डेबिट होगी, क्योंकि ये खर्चा है बिजनेस का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमारी सैलरी डेबिट हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको। ओके, अब इसने बेचा सामान, अब बिजनेस ने बहुत ज़्यादा सामान बेचा, तो टोटल इस बार ना सामान जो है वो पूरा 20,000, जैसे 2 लाख रुपए का सामान बिक गया बिजनेस का। इतना बढ़िया स्टेशनरी का बिजनेस चल रहा था। तो अब ये जो 2 लाख रुपए इन सारे कस्टमर्स ने दिए, बढ़िया, ठीक है, ये सारे कस्टमर ने दिए। तो ये बिजनेस की क्या है, इनकम है, ठीक है। सामान बेच के ये जो पैसे आए हैं 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए क्या है, इनकम है। तो इनकम को क्या करते हैं हम हमेशा,
क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। समझ में आया? ओके, समझ में? ऐसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता जो बिजनेस को, वो क्या होता, हमारा क्रेडिट होता, और जो भी अगर घाटा हो जाता बिजनेस को तो वो डेबिट हो जाता। समझ में आया? तो हमारा थर्ड गोल्डन रूल भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो गोल्डन रूल्स थे वो 3 ही होते हैं, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो एक फोर्थ ये एक्स्ट्रा होता है, असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। ओके, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले असेट क्या होता है? असेट मैंने आपको पहले भी बताया बट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो असेट होता है ना वो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ कि ए का स्टेशनरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब ए ने वर्कर को भी रख लिया, ई को, ठीक है, वो बढ़िया हेल्प करता है ए की। अब ए ने बोला मुझे ना थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे लोग इतने सारे आते हैं तो मुझे फर्नीचर चाहिए होगा, फ़ैन चाहिए होगा, उनके बैठने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होंगी बढ़िया सी अपने बिजनेस को और एनहांस करने के लिए, ठीक है? तो उसने बोला कि इस तरीके से, ठीक है, इसने बोला कि मैं अपनी फैक्ट्री खुद की सेटअप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी मशीनरीज चाहिए होंगी, एक वेयर हाउस चाहिए होगा जहाँ पे मैं अपनी फैक्ट्री के बनाए हुए सामान को ढंग से रख लूँ, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो जो हमारे बिजनेस को और बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं वो असेट होते हैं, वो बिजनेस के गुड्स नहीं होते। स्टेशनरी असेट नहीं है, वो सामान है हमारा, वो गुड्स है, हम उसको बेचते हैं। समझ में आया? इसके अलावा जो चीज़ें हमारी बिजनेस को और एक्सपैंड ग्रो करने में हेल्प करें वो हमारे असेट होते हैं। समझ में आया? फर्नीचर, फैन, मशीनरी, वेयर हाउस, ये सब हमारे असेट होते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? ए ने बोला मेरे को इतना सारा सामान खरीदना है, मेरे पास इतना वैसे तो बिजनेस से आ रहा है पैसा, लेकिन थोड़ा सा और मुझे चाहिए होगा, ठीक है, और भी चीज़ें, जैसे मुझे फैक्ट्री वगैरह सेटअप करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए ए ने बोला मुझे ना थोड़ा सा लोन ले लेना चाहिए बाहर से। तो ये जो लोन है ये बाद में एक को पे करना पड़ेगा, ठीक है? लोन आप समझते होंगे, ठीक है? आप लेते हो लोन, ठीक है, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फिर आपको उसमें से बाद में पे करना पड़ता है। एक आपका समय होता है, उस समय के बाद आपको वो इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। आप बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझोगे जब आपका वो चैप्टर आएगा, कौन सा, आप शायद वो ट्वेल्थ में आएगा, ठीक है? लोन अभी भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो तो लोन होता है लाइबिलिटी। समझ में आया? लोन, इसमें आपको या आप अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए बैंक से थोड़े से पैसे लेते हो, फिर बाद में आप फिक्स पीरियड के बाद आप उसको पे भी करते हो। तो ए ने लोन ले लिया तो ये लोन उसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बाद में ये पे करना है। समझ में आया? तो जो भी असेट होते हैं यानी फर्नीचर, फैन, मशीनरी, वेयर हाउस, ये सब क्या है हमारे? ये सब डेबिट होंगे, ठीक है? और ये जो लाइबिलिटीज़ होती है, लोन, ये क्रेडिट होंगे। समझ में आया? ओके, अब मैंने यहाँ पे CR क्यों लिखा है? क्योंकि डेबिट को हम DR ऐसे भी लिख सकते हैं और क्रेडिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग के इसमें DR डॉक्टर नहीं, डेबिट होता है, ठीक है, और CR क्रेडिट होता है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं गोल्डन रूल्स, ठीक है? अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें थोड़ा सा ओनर और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमें समझना था। ओके, वो हम समझते हैं, चलिए। ओके गाइस, तो अभी एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं समझना, हमें बस ये देखना है कि किस तरीके से जो बिजनेस होता है और जो ओनर होते हैं वो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है, हम बिजनेस और ओनर को हमेशा अलग अलग मानते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओनर जो भी अपना पर्सनल खर्चा होता है वो बिजनेस में नहीं डाल सकता, ठीक है? और जो ओनर पैसा लगाता है, अब क्या होता है, ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाता है, जैसे 10,000 रुपये लगाया, फिर ये बिजनेस को बाद में ये ओनर को वापस भी करना होता है। समझ में आया? इन द फॉर्म ऑफ, समझ में आया? ये बाद में वापस भी करना होता है। तो ये जो ओनर जो पैसा लगाता है ना, 10,000, ठीक है, ये वापस भी करना होता है। तो ये जो 10,000 होता है ना, इसको कैपिटल कहते हैं। ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? जो ओनर पैसा लगाता है, तो ये जो कैपिटल होता है ना, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ये उसको वापस करना होता है ओनर को। समझ में आया? इसलिए हम हमेशा ना अलग अलग मानते हैं दोनों को,
ठीक है। अगर आप और बिजनेस स्टडीज़ में अगर आप पढ़ोगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप देखोगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वैसे ओनर और बिजनेस अलग अलग नहीं माने जाते, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप पार्टनरशिप में वो कंपनी वगैरह, कंपनी में ये इन सब में अलग अलग माने जाते हैं, ठीक है। वो सोल प्रोप्राइटरशिप में वैसे उसमें नहीं माने जाते, लेकिन अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, हम अकाउंट्स के टाइम पे दोनों का अलग अलग मानते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है, हम उसको अलग अलग ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतना ही पढ़ा आज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो था अच्छे से। जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक मैं आपको छोटी सी समरी बना के यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज। आज हमने सबसे पहले जो पॉइंट देखा, क्या आपकी समरी, ठीक है। आज जो हमने पहला पॉइंट देखा बहुत ईजी से था। हमने देखा जब आप कोई भी चीज़ को डेबिट 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 करते हो, यानी कि सेम तो ऐड होता है, ठीक है। और क्रेडिट 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 भी करते हो तो भी ऐड होता है, ठीक है। लेकिन आप ऑपोजिट करते हो, डेबिट क्रेडिट, ऑपोजिट करते हो तो माइनस होता है, या फिर क्रेडिट डेबिट करते हो, ऑपोजिट करते हो तो भी माइनस होता है। तो इन सिंपल सेंस हम कहते हैं, अगर सेम सेम करते हो, सेम सेम दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो ऐड करते हो, और ऑपोजिट ऑपोजिट तो माइनस होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी, हमने गोल्डन रूल पढ़ा था। सेकंड हमने गोल्डन रूल पढ़ा था, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। सेकंड था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ओके। और फोर्थ हमने पढ़ा था असेट हमारा डेबिट होता है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। समझ में आया, ओके। ये हमने चीज़ें सीखी। और फिर हमने लास्ट में एक पॉइंट और सीखा था, ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि जो ओनर जो भी पैसा लगाता है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, किसकी, बिजनेस की, ठीक है। और ओनर एंड कैपिटल, चाहे जो सिचुएशन हो, एक ओनर हो, दो ओनर हो, तीन ओनर हो, अकाउंट्स में चाहे एक ओनर हो, दो ओनर हो, तीन ओनर हो, अकाउंट्स में हमेशा सेपरेट माने जाते हैं। समझ में आया। तो ये चीज़ें हमने देखी, ठीक है। ये आपकी छोटी सी एक समरी थी, ओके। तो ये आपकी एक छोटी सी समरी थी, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं पर भी जाओगे, अब इसके बाद हम जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे, सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकली होंगे, तो इनके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीज़ें भी आगे आती जाएंगी धीरे धीरे, तो हम वो चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे, ओके। ठीक है, ओके। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।